वर्षा। चाय की कृषि के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। अधिक नमी की आवश्यकता होती है। अतः चाय की फसल के लिए 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच एक 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। अधिक वर्षा होने पर चाय के पौधे खूब पनपते हैं। दक्षिण भारत में पाँच 500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी 500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी चाय की कृषि की जाती है। अब चाय की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए इसके देखिएगा। चाय की कृषि के लिए हल्के उपजाऊ एवं ढालू चाय की कृषि के लिए हल्के उपजाऊ एवं ढालू भूमि अच्छी मानी जाती है। जिसमें पानी सूखने की ऐसी मिट्टी में
पानी सूखने की उचित क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त चाय दोमट मिट्टी में भी उगाई जाती है। चार हेडिंग देखेंगे। श्रमिक चाय की कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय की बागान को लगाना पत्तियों को चुनना बाग की देखभाल करना इत्यादि के लिए सस्ते एवं अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अब देखेंगे इसमें चाय के उत्पादन क्षेत्र। चाय के उत्पादन क्षेत्र में देखेंगे चाय कहाँ सबसे अधिक उगाया जाता है, तो उसमें चाय की कृषि में देखा जाता है तो असम राज्य सबसे अग्रणी राज्य होता है। चाय के उत्पादन में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाया जाता है? असम में उगाया जाता है। तो असम के किस किस स्थान पर या किस किस जिले में उगाया जाता है उसको बताएंगे। तो आप उसमें देखेंगे असम राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादक राज्य है। इस राज्य में चाय की कृषि के लिए
कृषि के लिए आदर्श भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा घाटी चाय की बागानों से ढकी हुई है। असम राज्य के जोरहट, ये जिला का नाम है जोरहट जो है, सिलहट, जोरहट, सिलहट, शिवसागर, लखीमपुर तथा नौगांव जिलों में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर था क्या? असम। भूल गए बेटा यहाँ पे, यह असम राज्य था। दूसरे स्थान पे इसमें देखेंगे क्या है? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चाय के उत्पादन में भारत में द्वितीय स्थान पे हैं। स्थान पर है। यहाँ दार्जिलिंग, कूच बिहार, इसमें दार्जिलिंग, कूच बिहार, पुरुलिया, एवं जलपाईगुड़ी, जिलों में चाय का उत्पादन किया जाता है। तीसरे स्थान पर देखेंगे तमिलनाडु। चौथे स्थान पर देखेंगे केरल। इसके साथ साथ हैं अन्य राज्य। इसमें देखिएगा तमिलनाडु, जिस तरह से इसमें है कि तमिलनाडु राज्य भी देखा जाता है चाय के उत्पादन में भारत के तृतीय स्थान पे है। यहाँ के कुछ जिलों में भी, तमिलनाडु के कुछ जिलों में भी देखा जाता है क्या चाय का उत्पादन किया जाता है। जैसे यहाँ
चाय का उत्पादन का 33% भाग प्राप्त होता है। इस प्रकार केरल देखेंगे, यह राज्य चाय के उत्पादन में भारत में चतुर्थ स्थान पे है। केरल में मध्य ट्रावणकोर, मालाबार तथा मालंद जिलों में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। अन्य राज्य में आप देखेंगे बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी चाय की खेती की जाती है। अतः इस तरह देखा जाता है चाय के उत्पादन में देखा जाता है चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का विवरण दीजिए। इसमें देखिएगा यही है चाय का ये वर्तमान समय में जो पाया जाता है, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक है। उसके लिए कौन कौन से भौगोलिक दशाएँ आवश्यक होती है, तापमान, कितने तापमान की आवश्यकता होती है चाय की खेती के लिए, निम्नलिखित भौगोलिक दशाएँ पाई जाती हैं। तापमान में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। चाय के उपोष्ण कटिबंध में भी उगाया जा सकता है। अतः चाय की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अतः पाला, कोहरा एवं शीघ्र प्रधान पवनें चाय की फसल के लिए हानिकारक होती हैं। आप इसमें देखेंगे वर्षा, चाय की कृषि के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। अतः चाय की फसल के लिए 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होने पर चाय के पौधे खूब पनपते हैं। दक्षिण भारत में भी देखते हैं 500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी चाय की खेती की जाती है। मिट्टी, चाय की कृषि के लिए हल्की और ढालदार, हल्की उपजाऊ एवं ढालदार भूमि की आवश्यकता होती है। और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी यदि मानी जाती है तो दोमट मिट्टी चाय की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद एक श्रमिकों के लिए अधिक, मतलब श्रमिकों की चाय की कृषि के लिए श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे उसको बागान की देखभाल करने के लिए, पत्तियां चुनने के लिए और उसको तोड़ने के लिए तमाम उसको काम होता है। इस तरह से देखते हैं उसमें श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। और प्रथम स्थान देखते हैं भारत में चाय के उत्पादन में असम राज्य है। द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर केरल है। इसके साथ अन्य राज्य में देखा जाता है कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्य भी पाए जाते हैं।